देखिए, रिस्क को किस तरह रिड्यूस करना है। आप वर्क प्लेस में, फैक्ट्री में, जहाँ भी काम कर रहे हैं, हर तरफ से रिस्क हैं। कोई हाई रिस्क हैं, कोई लो रिस्क हैं, कोई मीडियम है। आपने लो रिस्क में लेके आना है। उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, वो है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, SMS। इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। अप्लाई hierarchy of control, conduct regular risk assessment, implement safety policies and procedure, provide safety trainings and awareness, monitor and investigate incident, promote safety culture. 7, regularly inspect and maintain equipment. 8, emergency preparedness. इन सबको तरतीब से स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले है अप्लाई द hierarchy of control। इसमें सबसे पहले है एलिमिनेशन, फिर है सब्स्टिट्यूशन, फिर है इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, फिर PPEs। अब ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक वीडियो से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये ट्रक लगा है और इसमें काफ़ी नुकसान हो गया। एलिमिनेशन कैसे हो सकती थी? ये जो ब्रिक्स ईंटें उठा के आ रहा है, इसकी जगह अगर लोग मैनुअल साथ से के ईंटें लेके आ रहा था तो मैनुअल हैंडलिंग से लोग उठा के आ जाते खुद। सब्स्टिट्यूशन किस तरह हो सकती थी? अब ये ट्रक था, इसमें कोई इशू था, इसकी जगह हम कोई वो ट्रक लेके आ सकते थे जिसमें इशू ना होता, ठीक होता। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के हैं। अब ये जो ट्रक है, इसकी ब्रेक्स चेक, इसकी जो ब्रेक्स बनाई गई हैं, इसमें ब्रेक कैसी हैं, इसका कंट्रोलिंग सिस्टम कैसा है, इसके स्टीयरिंग किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी से चेक करना और अच्छी से फैक्ट्री में बनाना, इसे कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल क्या है? अब उस जो अंदर ड्राइवर बैठा हुआ था, क्या उसको ट्रेनिंग दी गई थी? क्या उसे रेस्ट ब्रेक बराबर है, उसे पे दी जा रही है, उसे कोई जहनी दबाव या टेंशन तो नहीं है? PPEs के हैं। क्या उस ट्रक ड्राइवर ने हेलमेट पहना हुआ था? अगर अब इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये देखें ट्रक जोर से लगा है, तो लाजमी उसका सर आगे लगा होगा। अगर उसने हेलमेट पहना होगा तो उसका सर बच गया होगा। तो इस तरह हम तमाम कंट्रोल्स देखते हैं। फिर है कंडक्ट रेगुलर रिस्क असेसमेंट। कोई भी काम हो ना, उससे पहले रेगुलर रिस्क असेसमेंट करनी है। ये वीडियो देखते हैं। अब आप इसको देखें, ये वर्क एट हाइट कर रहा है। अब इसका जो लेटर है वो स्टेबल नहीं है, एक हिस्सा तो प्लैंक पे है, दूसरा खाली। अब जो प्लैंक है वो भी स्टेबल नहीं है, और जो प्लैंक है वो एक लेटर के साथ सपोर्ट किया गया। अब रिस्क असेसमेंट में देखो, हमने देखा हैजर्ड क्या है, ये जो वर्कर काम कर रहे हैं ये गिर रहा है। अब हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है? जो ऑलरेडी वर्क एट हाइट पे काम करते रहते हैं उन लोगों को साथ मिलाएंगे, पूछेंगे इस तरह की एक्टिविटी में क्या इश्यूज हमें बताएं, वो बताएंगे। अब जब हमें पता चल जाएगा, फिर हम कंट्रोल मेजर्स लेंगे कि इस इश्यूज को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब होना यहाँ यूं चाहिए था, या बड़ी लैडर होती या स्कैफोल्डिंग होती, वो स्टेबल होती। यूं ऐसे ना होते, अभी हर तरह से अनस्टेबल है और गिर सकती है। इस तरह हम कोई भी एक्टिविटी हो रिस्क असेसमेंट करते हैं। फिर है इम्प्लीमेंट सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है। जब भी वर्क एट हाइट पे काम होता है तो उसके लिए पॉलिसीज होती हैं कि काम इस तरह करना है। अगर इतनी हाइट हो तो ये लैडर यूज़ करनी है, इतनी हाइट हो तो आपने स्कैफोल्डिंग यूज़ करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये है डेवलप, आप ऐसी सेफ्टी पॉलिसीज बनाए और इन्फोर्स करें। अब जैसे ये बंदा अपनी मर्जी से वर्कर काम करे, नहीं, आप इन्फोर्स करेंगे, कोई शख्स ऐसा काम नहीं करेगा। और हर शख्स सेफ वर्क प्रैक्टिसेस समझता हो, यानी कि सेफ वर्क हम किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। यहाँ आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देखें ज़रा, ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया है, गेट ओपन किया, आग निकली है, जैसे वो क्या करें, आग को कंटेन करें। ये प्रैक्टिस है, जब आग लग जाए आप किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह हर चीज़ की सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, सेफ्टी सेशन होती है। एमरजेंसी हो जाए तो आपने क्या करना है, कौन कौन से PPEs यूज़ करने हैं और क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। मोनीटर एंड इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट। अब वो किस तरह कर सकते हैं, आप देखें ज़रा। ये एक वीडियो है, एक शिप से ना क्लोरीन गैस लीक होती है, जिसकी वजह से तकरीबन 12 लोग मरते हैं और हज़ारों ज़ख्मी हो जाते हैं। क्लोरीन गैस निकल रही है। अब ये इंसिडेंट तो हो गया, कोई भी इंसिडेंट हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप उसे मोनीटर करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चलाने के लिए क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। एस्टैब्लिश अ सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग नियर मिस एंड एक्सीडेंट। जो नियर मिस है और एक्सीडेंट है उन्हें रिपोर्ट करना है। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट।
इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना है ताकि पता चले अब एक्चुअली यहाँ जो क्लोरीन गैस लीकेज है वो क्यों हुई है। क्या वो क्लोरीन गैस को जब पोर्ट पे शिफ्ट कर रहे थे तब वो पोर्ट पे ज़ोर से लगी और वो उसका बॉक्स कोलाइड हो गया, या क्लोरीन गैस में कोई सुराख हो गया, या क्लोरीन गैस का ढक्कन था उसको हैंडल करते हुए लिड जो ऊपर था वो डिस्टर्ब हो गया, या उसका टैंकर फट गया जिसमें वो थी। एक्चुअल क्लोरीन जो गैस थी वो क्यों लीक हुई, इसमें हम इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम कोरेक्टिव एक्शंस लेते हैं, हम वो स्टेप्स लेते हैं जिनसे इस तरह की चीज़ें ना हों। प्रमोट सेफ्टी कल्चर, आप सुन रहे हैं सेफ्टी कल्चर, अब सेफ्टी कल्चर अब ये क्या है? सेफ्टी कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, वो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, हर चीज़ में सेफ्टी को वो देखते हैं, जिससे एक अच्छा सिस्टम बन जाता है। सेफ्टी को प्रमोट किया जाता है, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ऐसा नहीं जिसका जो दिल करेगा जो काम कर देगा, नहीं, जो सेफ सिस्टम वर्क है उस पर करेंगे। लीडरशिप, जो लीडर होता है, मैनेजर होता है, वो खुद आपको प्रमोट करता है, चलो काम थोड़ा सा बेशक डिले हो जाए लेकिन सेफ्टी के रूल्स के मुताबिक होने चाहिए। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाशी मिलती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। आप कोई काम करते हैं तो आपको उसकी ओनरशिप क्रेडिट दिया जाता है, आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, और आपके साथ ऐसे नहीं कि आप ये काम कर लो, आपकी भी राय ली जाती है कि आप ये काम कर लेंगे। तो ये है पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो हम स्टार्ट से सुन रहे हैं। अच्छे इदारे और ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो एम्प्लॉय है एक्टिव रोल लेता है, वो हैजर्ड्स को रिपोर्ट करता है, और जो मैनेजमेंट है वो लीड बाय एग्जांपल। ये एक टर्म है जिसका मतलब है कि बहुत प्रोमिनेंट काम करना। फिर है रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन इक्विपमेंट। तो क्या होता है, इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है, गाड़ी फेलियर हो गया, जैसे हमने देखा कि वो जो ट्रक था जाके लगा। अगर आप टाइम टू टाइम उसकी चेकिंग करते रहेंगे, मेंटेनेंस करते रहेंगे, रिपेयरिंग करते रहेंगे, तो क्या होगा, तो आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं कम हो जाएंगे, रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। देखें, कोई भी इदारा होना वहाँ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का प्रॉपर सिस्टम होता है। यहाँ एक शख्स है जो गिरा पड़ा है, जिसको ना प्रॉपर सांस नहीं आ रहा, जिसे शिफ्ट करना है। अब ये फर्स्ट एडर है, ये आया है, इसको उठाने लगा है, जैसे उठाने लगा है वो खुद इस पे गिर गया। अब ये गिरना तो नहीं चाहिए था, ट्रेन होना चाहिए बंदा, लेकिन कहने का मकसद है हर किस्म की इमरजेंसी में, चाहे किसी को कोई चोट आई है, कुछ टूटा है, या आग लगी है, या इवैक्यूएट करना है, खाली करना है, इमरजेंसी टीम्स होती हैं जो उन्हें फ़ौरन उस सिचुएशन से बचाती हैं। कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन, फेसबुक एंड व्हाट्सएप फॉर मोर सेफ्टी इंसाइट्स, डाटा शेयरिंग एंड जॉब्स अपडेट। और अगर आपको किसी भी तरह की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करनी है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।